बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुअव्वज़ जबली और आज की वीडियो में मैं आपको एक कीबोर्ड के बारे में पढ़ाऊंगा। इस कीबोर्ड का नाम है स्विफ्ट कीबोर्ड और माइक्रोसॉफ्ट का ये कीबोर्ड है और मोबाइल के अच्छे कीबोर्ड में से एक है। एक गूगल का कीबोर्ड है जिसका नाम है जी बोर्ड, वो भी अच्छा कीबोर्ड है। और इसी तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट कीबोर्ड, ये भी अच्छा स्विफ्ट की कीबोर्ड, ठीक है, ये भी एक अच्छा कीबोर्ड है। तो इस कीबोर्ड को आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ देखिए मेरे पास ये कीबोर्ड इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन करता हूँ। कीबोर्ड ओपन करने के बाद हमारे पास सबसे पहले ये सेटिंग आएगी कि हम इस कीबोर्ड को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करें कि हमारे मोबाइल का कीबोर्ड ये बन जाए। तो हम इसे ओके करते हैं और यहाँ हमारे मोबाइल में जितने कीबोर्ड इंस्टॉल हैं सारे आ रहे हैं। तो यहाँ देखें ये माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड है, इसको हमने यहाँ ऑन करना है और इसे ओके कर देना है। तो इससे ये कीबोर्ड हमारे पास बाय डिफॉल्ट ओपन होना शुरू हो जाएगा और हमारे मोबाइल में ये कीबोर्ड काम करेगा। अब हमने इस कीबोर्ड को दोबारा सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ दोबारा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मतलब हमारे पास ऑप्शन आया है माइक्रोसॉफ्ट का, हम इस कीबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और ये सेटिंग हमारे पास इस कीबोर्ड की आ रही है। यानी हमारे मोबाइल में जो ये ऐप इंस्टॉल है स्विफ्ट की कीबोर्ड, इस ऐप पे हम यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं। अपने मोबाइल की ऐप में अगर हम तलाश करेंगे तो हमें ये ऐप मिल जाएगी और यहाँ देखें हमारे पास ये ऐप मौजूद है और इस ऐप को हम यहाँ पे अब इसकी सेटिंग करेंगे। यहाँ मैं सर्च कर देता हूँ इसको। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये हमारे पास ऐप ओपन हो गई। यहाँ हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ हमने पहले लैंग्वेज चेक कर लेनी है। यहाँ हमारे पास इंग्लिश उर्दू आ रहा है। अगर मैं यहाँ सर्च करूँ ऊपर उर्दू लिखकर तो आपको यहाँ नजर आएगा कि यहाँ हमारे पास दो तरह की उर्दू आ रही है। एक ये उर्दू है, उर्दू फोनेटिक उर्दू, और एक ये उर्दू इंग्लिश है। ये रोमन उर्दू जो हम लिखने के आदी होते हैं उन लोगों के लिए है कि इसमें आप अगर रोमन लिखेंगे तो भी उर्दू लिखी जाएगी। आप चाहें तो ये भी एक दफ़ा डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए और ऐप इंस्टॉल करने के बाद ये लैंग्वेजेस आपको यहाँ डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर उस वक्त आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो यहाँ हम उर्दू कर ली हमने और इंग्लिश कर ली। इसके अलावा मकामी ज़ुबानें पश्तो, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, ये ज़ुबानें भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अलबत्ता हमें यहाँ पे अरबी ज़ुबान इंस्टॉल करनी है, वो कर लेते हैं। अरबी ज़ुबान इसलिए इंस्टॉल करनी है कि अगर हम कोई ग्राफिक्स वगैरह का काम करते हैं और उसके अंदर हम अरबी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू के अंदर ज़रा इतने अच्छे वो फ़ॉन्ट सारे काम नहीं करते। अरबी कीबोर्ड हमारे पास होगा तो वो फ़ॉन्ट अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास ये लैंग्वेजेस आ रही हैं, ये अल अरबिया लैंग्वेज है। मैंने इस पे क्लिक किया, ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी चंद सेकंड के अंदर ही। बहुत हल्की-हल्की होती हैं ये। तो ये हम सेटिंग इसकी यहाँ करेंगे एक मर्तबा, तो ये भी हमारे पास यहाँ डाउनलोड होगी। यहाँ हमसे इसका जो है लेआउट पूछा जाता है कि अरबी कौन सा लेआउट आपने रखना है। तो इनमें से कोई और हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अमूमन ये जो पहला चल रहा होता है यही हमारे पास ठीक होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम इसी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास 3 लैंग्वेजेज़ यहाँ पर हो गई हैं और अगर मैं यहाँ सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ मुझसे एक दफ़ा फिर वो लेआउट अरबी का मांग रहे हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद यहाँ हमारे पास हम किसी खाली जगह पे आते हैं और कीबोर्ड को ओपन करते हैं। ये देखें यहाँ हमारे पास ये आ रही है उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और यहाँ ऐड लेआउट में यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है इसका कि हम यहाँ पर ये 3 कीबोर्ड हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। हम यहाँ से वापस हो जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे यहाँ लेआउट और कीज है। ऊपर हमारे पास आ रहा है कि नंबर रो, यानी हमारा जो कीबोर्ड है ये हमारा कीबोर्ड है। यहाँ पर हम यहाँ से बैक आते हैं, ये देखिए ये जो नंबर है ये यहाँ पर शो हो या ना हो। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे ये नंबर शो ना हो तो हम इसे बंद कर देंगे, ये नंबर यहाँ शो नहीं होंगे। हम ऑन करेंगे तो ये नंबर यहाँ शो होंगे। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एरो कीज की तरफ। हम इस पे ऑन करते हैं तो यहाँ नीचे देखिए हमारे पास यहाँ एरो कीज आ जाते हैं। अगर हम इनको रखना चाहते हैं तो हम इनको ऑन रख सकते हैं, अगर बंद करना चाहते हैं तो हम इनको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आते हैं और इस तरीके से यहाँ सबसे नीचे हमारे पास यहाँ आता है कि कुछ हमारे जो अल्फाज होते हैं थोड़ी देर दबा के रखते हैं तो नीचे वाले अल्फाज आ जाते हैं। तो इनको कितनी देर आपने लॉन्ग प्रेस जो है वो कितनी देर तक रखना है इसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपकी टाइपिंग तेज है तो आप इसको रफ्तार कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखने के आदी हैं फिर इसका आप जरा ज्यादा कर देंगे ताकि आप थोड़ी देर दबा के रखें तो वही लफ्ज लिखा जाए, ना कि नीचे वाला लफ्ज। ठीक है,
अब हम इस कीबोर्ड में यहाँ कुछ सेटिंग है कीबोर्ड की, उसको देखते हैं। देखिए हमारे पास कीबोर्ड आ रहा है, इस कीबोर्ड के कुछ फंक्शन है जिसकी वजह से हमने यहाँ पे किया है। उनमें से एक तो देखें यहाँ पर हमारे पास इस जगह पर, यहाँ देखें इस तरफ गौर करें, हमारे पास यहाँ ये निशान आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये बंद हो जाता है, फिर क्लिक कर देता हूँ तो कुछ मजीद टूल हमारे पास यहाँ शो हो जाते हैं। देखिए ये वाले हमारे पास कुछ मजीद टूल शो हो रहे हैं। यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ ऑन कर दिया। ये जो पट्टी है इसमें हमारे पास ऑटो करेक्ट के अल्फाज आ रहे होते हैं, यानी अगर आपको उर्दू, अरबी, इंग्लिश कोई भी जुबान आप लिख रहे हैं तो कुछ अल्फाज जो आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद ब खुद यहाँ लिखे हुए आ रहे होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आ रहा है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मरहबा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐसे लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर मुझे अस्सलाम वालेकुम कहना है तो ये देखें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये देखें। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ऑटो जो है वो खुद बताना शुरू हो जाता है। और हम कोई नंबर है, कोई चीज हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ 0300, तो यहाँ देखें नंबर खुद ब खुद आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे इसी तरीके से, अगर मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने 37 400 करूंगा तो मेरा पूरा शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह बाकी चीजें भी। तो हमारे पास एक तो ये वाली लाइन होती है जिसमें हमारी डिक्शनरी होती है कि हम जो कुछ लिख रहे होते हैं वो सेव हो रहा होता है। और इससे ऊपर जो हमारे पास ये आ रहे हैं टूल, इन ये बड़े काम के होते हैं। इनमें से एक यहाँ पे देखिए मैं 3 डॉट बने, इन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हम यहाँ आके देख लें हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ये सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो वही ऑप्शन है, सेटिंग के अंदर हम चले जाएंगे। यहाँ एक रिसाइज का ऑप्शन है। कीबोर्ड को अगर बटन छोटे हैं तो आप इस कीबोर्ड को बड़ा भी कर सकते हैं, और बटन बड़े बड़े लग रहे हैं तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसका साइज सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्टिकर का, गिफ्ट का ऑप्शन आता है, फिर स्टिकर का ऑप्शन आता है, तो वैसे कीबोर्ड के अंदर होते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्लिप बोर्ड का। ये ऑप्शन जरा अहम है, इसको जरूर देख लें आप। क्लिप बोर्ड क्या करता है? क्लिप बोर्ड के ऑप्शन के अंदर हमें फायदा होता है कि अगर हमने कोई चीज कॉपी कर रखी है तो हम उसको यहाँ पे महफूज रख सकते हैं। वरना उमूमन ये होता है कि एक जगह से हमने एक चीज कॉपी की और फिर बाद में दूसरी जगह जाके वो पेस्ट कर दी तो वो खत्म हो गई। ठीक है, फिर नई चीज हमने कॉपी कर ली तो वो हमारे पास जो पहले कॉपी की हुई थी वो चली जाती है और नई चीज आ जाती है। इसमें इस तरह नहीं है, इसके अंदर हमारे पास ये फायदा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये एक मैसेज है और ये मैसेज जो है मेरे काम का है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास मैसेज कॉपी हो गया। और यहाँ जब हम आते हैं इस क्लिप बोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। मैं इसको यहाँ पे, ये हमें इन्होंने मजीद सेटिंग दी है कि हम इसको गूगल के जरिए यानी कंप्यूटर के जरिए भी वो कर सकते हैं। यहाँ जीमेल आईडी हम लगाएं और या माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लगाएं और कंप्यूटर में भी लगाएं, तो जो कंप्यूटर में कॉपी करेंगे वो मोबाइल में आ जाएगा, जो मोबाइल में कॉपी करेंगे वो कंप्यूटर में आ जाएगा। ये ऑप्शन भी यहाँ पर है। लेकिन बाहर नीचे देखें, यहाँ हमने अभी जो कॉपी किया वो यहाँ मौजूद है। अगर मैं यहाँ कोई और मैसेज कॉपी करता हूँ, ये देखें मैं ऊपर से एक और मैसेज कॉपी किया तो वो भी यहाँ आ गया। ये दोनों मैसेज यहाँ आधे घंटे तक मौजूद रहेंगे। यानी मैं जितने भी मैसेज ऊपर से कॉपी करना शुरू कर दूं तो ये सब मैसेजेस मेरे पास इस क्लिप बोर्ड के अंदर आधे घंटे तक महफूज रहेंगे। ठीक है, तो एक क्लिप बोर्ड का फायदा ये होता है कि हमने कोई चीज कॉपी की है तो वो यहाँ मौजूद है। फिर अगर इनमें से कोई चीज ऐसी है जो हम चाहते हैं कि सिर्फ आधे घंटे तक नहीं, हमें इसकी बाद में भी जरूरत पड़ सकती है, तो हम यहाँ पर ये पिन का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये चीज हमारे पास महफूज हो जाएगी और ये अब मुस्तकिल महफूज रहेगी, ये आधे घंटे बाद डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें महफूज रखनी पड़ती हैं ताकि हमारे बाद में काम आ सकें। जैसे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हो गए। ठीक है, हमने अपनी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई हैं, जो भी हमारे लिंक्स हैं, वो सारे के सारे हम चाहते हैं कि वो यहाँ कॉपी हो, हमारा बैंक अकाउंट है और इसी तरीके से बाकी हमारी डिटेल है। हमें बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हम चाहते हैं कि वो यहाँ महफूज रहें ताकि हम किसी को जब देना चाहें तो आसानी के साथ जो है उसको दे सके। हमें ऐसा ना हो किसी को कॉपी करके लाएं फिर लाके यहाँ पे भेजें, इस तरह ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ मैं अकाउंट अपना खोल लेता हूँ ताकि किसी और को गलत मैसेज ना चला जाए। यहाँ देखें, ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने कीबोर्ड ओपन किया और यहाँ क्लिप बोर्ड पे आया। क्लिप बोर्ड पे आने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया तो पूरा मैसेज आ गया, चला गया। यहाँ क्लिक किया, मैसेज आया, चला गया। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड में हमारे पास यहाँ चीजें मौजूद हैं। अब जब क्लिप बोर्ड के अंदर ही यहाँ पे देखे मैंने ये कोर्स की पूरी डिटेल रखी हुई थी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये चली गई। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हमारे पास क्लिप बोर्ड में बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमने पिन करके रखे हुए हैं, तो उसका एक नुकसान ये होगा कि हमें बाद में भी यहाँ तलाश करना पड़ेगा कि अब यहाँ पर जो है
इतने बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो हम उनको तलाश करेंगे। तो हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन ये है कि यहाँ हम इसको मैनेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास क्लिप बोर्ड आ गया जिसमें हमारे सारे मैसेजेस पड़े हुए। अब इनमें से कोई मैसेज ऐसा है जो हमें जरूरत पड़ सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको शॉर्टकट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैसेज है, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ आ रहा है शॉर्टकट, और मैं यहाँ पर आके बी बा और सीन लिख देता हूँ। ठीक है, बा और सीन लिखा और मैंने इसको जो है यहाँ पे सेव कर लिया। तो अब मुझे आइंदा अगर कभी ये वाला मैसेज किसी को करना है, तो हमारे लिए आसानी ये है कि मैंने यहाँ पर आके क्लिप बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है मुझे। सिर्फ यहाँ बा और सीन लिखूंगा मैं, तो यहाँ ये पूरा मैसेज आ जाएगा और देखिए यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ हम शॉर्टकट बना रहे हैं। जो चीजें, जो मिसाल के तौर पे मुझे किसी को अपना अकाउंट नंबर वगैरह देना है, तो ये देखें मैंने यहाँ जायज लिखा, ये पूरा अकाउंट नंबर आ गया, चला गया। ठीक है, मुझे किसी को अपना तारुफ कराना है, तो ये देखें मैंने तारुफ लिखा, यहाँ तारुफ आ गया, ये पूरा तारुफ। देखें कितना लंबा मैसेज है, और ये सारा इतना लंबा मैसेज यहाँ पर हमारे पास सेव है। ठीक है, किसी को जूम के बारे में बताना है, तो ये देखें यहाँ पे क्लिक किया। अभी यूट्यूब के लिंक है, हमने सेव करके रखे हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। इसी तरह अकेडमी के मुतालिक सवाल जवाब थे, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ भी हम यहाँ पर अपने जो क्लिप बोर्ड के अंदर है सेव कर लेते हैं, और उसके बाद हम उसको यहाँ पे शॉर्टकट उसका रख देते हैं, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हम आसानी के साथ कर सकें, हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, और हमें बार बार कहीं से कॉपी करके लाके ना रखना पड़े। बाज लोग जो है ना नोट पैड वगैरह अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखते हैं और वहाँ चीजें महफूज रखते हैं, तो हम यहाँ क्लिप बोर्ड के अंदर इन चीजों को महफूज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने पे हम पर वक्त इसको दे सके। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन इसके अंदर ये क्लिप बोर्ड का है। बाकी कीबोर्ड्स के अंदर भी क्लिप बोर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे क्लिप बोर्ड का फायदा ये है कि इसको शॉर्टकट भी यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम उसको शॉर्टकट के साथ मुंतखब कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ये लैंग्वेजेस का है, ट्रांसलेट का है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास देखें ऑप्शन आता है, इस तरफ एक लैंग्वेज है, दूसरी तरफ दूसरी लैंग्वेज है, वही जो हमारे मोबाइल के अंदर जो लैंग्वेजेस हमने इंस्टॉल कर रखी हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज और यहाँ दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करें और आप यहाँ लिखें, तो वो ऑटो ट्रांसलेट करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इंग्लिश की जगह उर्दू कर देता हूँ, और यहाँ उर्दू की जगह इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे पूछता हूँ, ठीक है, ट्रांसलेटर में थोड़ा बहुत इतना एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं करता, लेकिन जो है फिर भी कुछ ना कुछ तर्जुमा कर लेता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको जो भी लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको उसकी समझ होनी चाहिए। वैसे मैं ट्रांसलेटर के मुतालिक ऐप बनाऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी इसमें ये है कि हमें थोड़ा बहुत ट्रांसलेटर जो है ना मदद कर देता है हमारी, लेकिन साथ में ये है कि हम को हमें वो जुबान आनी भी चाहिए, वरना बहुत मज़ाक़-खेज़ सूरत हाल भी कभी-कभी बन जाती है। तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन ये था। इसके साथ ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे पास मज़ीद इसके अंदर वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है। अगर आप वॉइस टाइपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप बोलते जाएँ, वो लिखा जाता रहेगा यहाँ पर। ज इसको आपने यूँ दबाना है, और अब इसके बाद जो आप कुछ बोलते रहेंगे, वो वहाँ लिखा जाएगा। ठीक है? यहाँ इस वक़्त चूँकि मेरा माइक ऑन है, इसलिए काम नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास सर्च बार का ऑप्शन भी होता है, जो मुझे इस वक़्त नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल अभी यहाँ नहीं है, या तो इन्होंने हटा दिया, वरना यहाँ सर्च बार का ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम अ, गूगल से बराह रास्त कुछ भी सर्च करके यहाँ लाके ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है ये कीबोर्ड है, इसमें यहाँ नीचे हमारे पास लैंग्वेजेज़ होती हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू, इंग्लिश, जो लैंग्वेज हम सेलेक्ट करें वो लैंग्वेज हमारे पास यहाँ आ जाती है, और हम उसमें लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास पे क्लिक करें तो ये इमोजी का ऑप्शन भी है, और यहाँ पे हम कुछ भी सर्च वगैरह करके इमोजी वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कुछ ऑप्शन थे हमारे पास इस कीबोर्ड के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये कीबोर्ड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये कीबोर्ड इंशाल्लाह आगे आपके काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।